ओम शांति दोस्तों। हम स्वस्थ रहें और खुश रहें, इसके लिए कुछ साल पहले हमने अपने सेंटर में कुछ ऐसी रिसर्च की जिससे हम स्टडी कर सकें कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे पर क्या असर होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने एक ऐसा एक EEG होता है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जैसे हम हार्ट का ECG कर सकते हैं, ऐसे ब्रेन का हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कर सकते हैं। और अपने उसमें मशीन पे इलेक्ट्रोड्स दिमाग पे लगा दिए जाते हैं, सिर के ऊपर कैप भी आती हैं, वो लगा देते हैं और हेडफोन उनको दे दिए गए। और फिर हमने देखा कि पहले तो नॉर्मल जब आँख खोल के बैठे तो उनकी ब्रेन की रिदम कैसी है। तो नॉर्मली जो ब्रेन की रिदम आँख खोल करके होती है वो 13 से 18 होती है एक सेकेंड में। 13 से 18 बार ऐसे ऐसे हमारा ब्रेन की वेव्स मूव करती हैं। और जैसे ही उनको हमने थॉट ऐसा कुछ दिया जिससे कि उनको प्रेशर आ जाए, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर आ जाए, तो हमने देखा उनकी ब्रेन की रिदम की स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। 13 से 18 के बजाय 19, 20, 22 होने लगी। थोड़ी चिंता, एंजाइटी पैदा कर दी कि आपको ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, चिंता पैदा की। तो देखा और ब्रेन की एकदम फास्ट हो गई, 25, 26, 27, 27, 28 हो गई। थोड़ा उनके अंदर इरिटेशन पैदा की हमने, एक के बाद एक हमने क्वेश्चन पूछ करके या हमने कोई ऐसी बातें उनको याद दिला करके, तो हमने देखा और ज़्यादा फास्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, 30 हो गई, है ना। और हमने जो अगर और उनको इरिटेट किया और ज़्यादा गुस्सा आया उनको, हमने कोई ऐसी बात उनको याद दिलाई जब उनको गुस्सा किया था, तो हमने देखा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और फास्ट हो गई, 35 हो गई। और ज़्यादा जोर से गुस्सा आया तो 45, 40 हो गई। और हमने देखा कि जब उनको और ज़्यादा किया गया तो जैसे उनको रेस के बाहर, जैसे उनको हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको समझ ही आना बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हम जल्दी में करते हैं, प्रेशर में रहते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाती है और धीरे धीरे हम मैडनेस की तरफ चले जाते हैं। देखा होगा आज आप समाज में देखते होंगे कैसे हम जब हम प्रेशर महसूस करते हैं, वर्क प्रेशर, टाइम का प्रेशर महसूस करते हैं, कैसे हमारा जीवन बदलता है। और इसकी वजह हमने क्या किया, जब ऐसे तो हमने देखा इफेक्ट देखा, ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव सोच और नेगेटिव भावना का असर देखा, नेगेटिव एटीट्यूड का असर देखा, और नेगेटिव बातों को याद करने का असर क्या होता है हमारे जीवन में, वो हमने देखा। फिर हमने इन्हीं लोगों को, इन्हीं पेशेंट्स को कही, आम आदमी जो थे, जो हमारे स्टडी के मटेरियल थे, उनको हमने क्या किया कि हमने उनको कहा कि लेट अस सी ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन करने का क्या असर होता है। परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी अच्छा हुआ, कोई मेरी दुख के लिए, मेरी बीमारी के लिए, मेरी परिस्थिति को दोषी नहीं है। शायद पिछले जन्म में मैंने इंसल्ट की थी, दुख दिया था, तो मुझे उसका वापस ब्याज के साथ मिला है। और जो अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है कि ट्रूथ क्या है। और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब कल बहुत अच्छा, उस परसों उससे बहुत अच्छा। तो इस बात को अगर हम रियलाइज़ कर लें, इस बात को जब हम अनुभव करते हैं, उनको कहा गया आप अनुभव करें, तो वंडरफुल इफेक्ट देखने में आया। 13 से 18 जो रिदम थी, बीटा रिदम, वो अल्फा रिदम में बदल गई, अर्थात 8 से 12 हो गई। तो ब्रेन की स्पीड, जो ब्रेन वेव्स थी, वो स्लो हो गई, उनको अल्फा वेव्स कहते हैं। आंखें खोले खोले कॉन्शियस, हमने उसको, हम हेडफोन में उसको बोल रहे थे, उनकी ऐसी हम देख रहे थे, इफेक्ट देख रहे थे। जब हमने कहा उसको मतलब और, उन्होंने कहा और गहराई में जाइए, तो हमने देखा उनकी रिदम थीटा रिदम हो गई। तो ये हमने देखा कि सिर्फ सोच का असर क्या होता है, हमारी भावनाओं का असर क्या होता है। क्या आप जब थोड़ी थोड़ी बातें सिर्फ उनको याद दिलाई गई, कुछ बातों में उनका एटीट्यूड बदला गया, तो टीम हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन उसमें बहुत मदद करता है। और उसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आप सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि भोजन भी हमारे मन का निर्माण, टीम का निर्माण करता है। क्योंकि बिना भोजन से, एनर्जी से ही टीम पैदा होती है, और पॉजिटिव सत्य से टीम पॉजिटिव पैदा होती है। तो आप ध्यान रखें कि हमारा भोजन भी शुद्ध हो, और उस भाव से खाएं, और मेडिटेशन करते हुए खाएं। तो अगर आप और डेली वॉकिंग करें तो भी मेडिटेशन करते हुए करें, तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा। इसी शुभ भावना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।